ما هیچ وقت شروع کننده برخورد به درگیری با این و اون نبودیم، اما اگر چنانچه کسی خباثت کنه و شروع کنه بدانه که سیلی‌های سختی خواهد خورد. زندگی برای اونها تلخ خواهد شد بدون تردید. فکر نکنند که زدند و تمام شد. نه. अब जंग की दस्तक है, अब मौन नहीं रहना। जहां लहू बह रहा हो वहां आवाज़ को चुप नहीं रहना। जब ज़मीन से उठती है बारूद की सच्चाई तो कागज़ पर उतरती है जंग की गवाही। खामोश था ज़माना मगर बारूद बोल पड़ा और इज़राइल की जंग को। और अब तस्वीरें खुद बयान कर रही है कि इस जंग में सबसे पहले मरी है इंसानियत। मिसाइलों की बारिश, इमारतों की तबाही और एक हेड क्वार्टर जो अब सिर्फ खंडर है। इस रिपोर्ट में हम आपको दिखाएंगे कि ईरान के हमले से अब तक इज़राइल को क्या क्या नुकसान हुआ है। आप देख रहे हैं आपकी आवाज़ 110 और मैं हूं आपका दोस्त अली अहमद। ईरान और इज़राइल के बीच छिड़ी यह जंग ने वो कर दिखाया जो कई देशों के लिए वार्निंग से कम नहीं। मिडिल ईस्ट में हालात अब पूरी तरह जंग की ओर बढ़ चुकी है। ईरान ने एक बड़ी सैन्य कार्रवाई में इज़राइल के सबसे अहम डिफेंस हेड क्वार्टर पर मिसाइलों की बारिश कर दी है। ईरान के मिसाइल हमलों से इज़राइल की तबाही, इज़राइल धुआं धुआं हो गया। चारों तरफ आग ही आग और सन्नाटा और लोग जान बचाने के लिए इधर उधर भागते हुए नज़र आ रहे हैं। इज़राइल ने ईरान को बहुत कम आका। उसने सोचा उसके टॉप लीडर को मार दूंगा और उसके साइंसदान को मार दूंगा तो ईरान घुटने में आ जाएगा। और शायद दुनिया भी यही सोच रही थी। आज ही हिंदुस्तान के एक गोदी मीडिया चैनल में एक रिटायर्ड मिलिट्री ऑफिसर ने जो एंकर को जवाब दे रहा था, देखिए जनाब, ये उसका ही लफ्ज़ है। कह रहा था 48 घंटे में ईरान घुटने में आ जाएगा और अमेरिका से गुहार लगाएगा, जंग बंद करा दो। ईरान और कम से कम 2 दिन ही जंग लड़ सकता है। अब उसका कोई हमला इज़राइल पर इफ़ेक्ट नहीं कर सकता है, असर नहीं कर सकता है। इज़राइल अमेरिका से भरी भरी एंटी मिसाइल ले रहा है। अब ईरान का कुछ नहीं चलेगा। सच बताऊं, वह आदमी जाहिल है या मुसलमानों से नफ़रत करता है। ईरान ने अब तक कुल मिलाकर 370 से ज़्यादा बैलिस्टिक मिसाइल दागी हैं इज़राइल की सरज़मीं पर। इनमें से दर्जनों मिसाइल तेल अवीव, यरूशलेम, हाइफा और सबसे ख़ास इज़राइल के डिफेंस हेड क्वार्टर पर गिरी है। इज़राइल का कोरिया बेस, जिसे अमेरिका के पेंटागन की तरह डिफेंस कमांड कहा जाता है, पूरी तरह तबाह हो गया है। ईरान की एक हाइपरसोनिक मिसाइल सीधे इस बेस पर गिरी और अब जो तस्वीरें बाहर आई हैं वो रूह कांपने वाली है। वाओ, आप खुद इस वीडियो को देखकर इसका अनुमान, अंदाज़ा लगा सकते हैं क्या हुआ होगा। कई सैनिकों की मौत की पुष्टि हो चुकी है, सैकड़ों घायल हैं। रेड अलर्ट पूरे इज़राइल में है। मौत की संख्या इज़राइल छिपा रहा है। इज़राइल में सारी मीडिया चैनल को बैन कर दिया गया है और जहां तक कोई भी लोकल इज़राइली नागरिक भी किसी तरह का वीडियो नहीं बना सकते हैं और सोशल मीडिया में वायरल नहीं कर सकता। उसके बाद भी इतनी तस्वीर, इतनी वीडियो लोगों तक पहुंच रहा है। सच पूछिए, इज़राइल की क्या बर्बादी हुई होगी। आपने आंकड़ों को, अपनी बर्बादी को छिपाने में इज़राइल माहिर है। तबाही की तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल है।
तफसीरों में आप देख सकते हैं जलती हुई गाड़ियाँ। מאוד תושבים יקרים, אנחנו פה בזירת ארץ מורכבת מאוד. הסכנה הכי גדולה כרגע, מעבר למה שנקרא כרגע, זה אלפי אנשים שהגיעו לכאן סקרנים וסקרניות. יש כאן עוד סכנות בתוך הזירה, ויותר חמור. כמעט בוודאות צפויים מטחים נוספים בתוכו. חיזוק של האלפים שנמצאים כאן, סכנת נפשות. פגיעה נוספת ולא מרציפים שעלולים ליפול כאן, סכנת חיים. מעבר לכך, שאתה מסכנים את החיים पूरी की पूरी इमारतें ज़मीन दोष, बच्चे मलबे में दबे हुए। इज़राइल के कई शहर पूरी तरह बर्बाद हो चुका है। आप इस वीडियो को देखिए, ये वीडियो इज़राइल का है, गाज़ा पट्टी का नहीं है। इज़राइल ने ईरान को हमास समझ लिया था। यह देखिए इज़राइल का हैफा शहर का हाल। של כמותו, וגוררים פה רכבים כמו שאפשר לראות, והבניין הזה פה ממש הרוס לחלוטין. देखिए रात में हैफा का पावर प्लांट पर ईरान ने मिसाइल से हमला किया। देखिए वीडियो हैफा का पावर प्लांट। अडानी पोर्ट यानी हैफा पोर्ट में भी ईरान ने एक मिसाइल मारा है, जो पूरा हैफा पोर्ट बर्बाद हो गया है, जल गया है, नस्तो नाबूद हो गया है। ونحن اليمين وأنتم شمال ونمحق راية سفيانكم ندوس عليها بأنقى النعال فنحن العدو لشيطانكم ونحن اليمين अमेरिका की चुप्पी भी बहुत कुछ बयां कर रही है। अमेरिका ने कहा है अगर हमारे किसी भी मिलिट्री बेस पर किसी ने भी हमला किया या किसी आतंकवादी ने भी हमला किया तो इसे मैं ईरान का हमला समझूंगा। मैं आपको यहाँ पर यह बता देना चाहता हूँ, अमेरिका, इज़राइल और यूरोप के देश सब झूठे हैं। आप वियतनाम की जंग याद कीजिए, जब फ्रांस वियतनाम से जंग नहीं जीत पा रहा था तो अमेरिका ने अपने ऊपर हमला करवाया और कहा कि वियतनाम ने मुझ पर हमला किया है, और अमेरिका डायरेक्ट वियतनाम के ख़िलाफ़ जंग में उतर गया था। यहाँ पर जब इज़राइल ईरान से नहीं सकेगा तो अमेरिका अपने किसी भी बेस पर हमला करवा कर ईरान के ख़िलाफ़ डायरेक्ट जंग में उतरेगा। मैं आपको यह पहले बता दे रहा हूँ, ऐसा होगा, क्योंकि इज़राइल ईरान से जंग नहीं जीत सकता। ईरान ने अमेरिका का बना हुआ F-35 फाइटर जेट आज फिर मार गिराया है और उसके पायलट को जिंदा गिरफ्तार कर लिया गया है। F-35 को अब तक दुनिया का सबसे एडवांस फाइटर जेट माना जाता था, और ईरान का ये कदम पूरे पश्चिमी जगत के लिए एक बड़ा संदेश है। आयरन डोम सिस्टम बुरी तरह फेल हो गया। इज़राइल का गर्व रहा आयरन डोम, अब लगातार मिसाइलों को रोकने में असफल हो रहा है। ईरान की मिसाइलें अलग अलग दिशाओं से आ रही है और हर बार एक नई जगह को निशाना बना रही है। आज रात तक रिपोर्ट्स के अनुसार ईरान करीब 2000 बैलिस्टिक मिसाइलों की नई खेप दाग सकता है इज़राइल पर। यह ऐसा हमला होगा जिसे रोकना इज़राइल के लिए नामुमकिन हो सकता है। अब ये लड़ाई सिर्फ दो देशों की नहीं रही। रूस के प्रवक्ता ने कहा इज़राइल ने UN चार्टर का उल्लंघन किया है और अब जो होगा उसका जिम्मेदार वही होगा। Добрый день. Попросить вас очень пожелание нашим гражданам и его близким в связи с освобождением.
бы сказать, что это стало возможным, в том числе благодаря последовательной политике Российской Федерации по ближневосточному регулированию, что вызывает доверие со стороны многих партнеров региона и благодаря, конечно, доброй воле со стороны Бахмутского Донбасса. Знаю, что испытания были непростыми, и вот все семьи прошли этот период, слава Богу, что Я как раз встретился с ним в родные зале, в воскресенье. Благодарность вам даже невозможно выразить, потому что мама и он сам просто попросили передать вам огромную благодарность, даже потому что как относились к нему. Все время мы знали, что вы лично заботились, думали о нем. И даже президент Израиля отправил вам письмо, специально выразить благодарность вашей участию. Мы всегда говорим, что тот, который спасает жизнь одного человека, как будто он спас весь мир. И चीन ने भी कहा है ईरान की संप्रभुता पर हमला किया गया है। हम इजराइल की इस कार्रवाई की घोर निंदा करते हैं। इजराइल के हमले से ईरान को काफ़ी नुकसान पहुंचा है। आज इजराइल ने ईरान टीवी सेंटर पर हमला किया। उसने कहा यहाँ से मेरे खिलाफ प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा था। شنیدید صدای متجاوز به خاک وطن، صدای متجاوز به صدای حق و حقیقت است. آنچه که ملاحظه کردید، صدایی که شنیدید، فضای غبارآلود استادیوم ख़ास करके तेहरान में काफ़ी नुकसान पहुंचा है। ईरान के पश्चिमी शहरों में बमबारी की, लेकिन इसका प्रभाव बहुत कम सीमित रहा। ईरान के रक्षा तंत्र पहले से तैयार थे। अब आगे क्या होगा, सारे देश ये सोच रहे हैं। इस वक्त मिडिल ईस्ट बारूद के ढेर पर बैठा है। अगले चंद घंटों में या तो सब कुछ राख हो सकता है या फिर कूटनीति की कोई हल्की किरण जख्मों पर मरहम बन सकती है। जहां जंग बोलती है वहां इंसानियत रोती है। सरहदों की आग में बच्चों की हंसी खोती है। ए हुक्मरानों, जंग के फैसले मत करो, क्योंकि जंग सिर्फ ज़मीन नहीं, ज़मीर भी छीन लेती है। हथियार जितने भी हों एक दिन टूट जाते हैं, लेकिन जंग में मरे लोग कभी लौट कर नहीं आते। आप देख रहे थे आपकी आवाज़ 110 और मैं हूं अली अहमद। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और यह सच न्यूज़ लोगों तक पहुंचाइए ताकि लोग झूठी खबरों से बचे रहें। मिलते हैं अगली रिपोर्ट में। तब तक दुआ करें कि जंग से पहले ज़मीर जाग जाए।